Hello my dear friends, welcome to Speedy Padhai. Today we are going to solve the 7.2 exercise of integral. If you have not seen exercise 7.1 of integral, then the link is given in the description box or you can see in playlist. Exercise 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है ये तो पता ही होगा, मतलब जनरल मीनिंग क्या हो सकता है, किसी को रिप्लेस कर देना, है ना। सब्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग हो सकता है, किसी को रिप्लेस करके उसके जगह पे आ जाना, यही होता है सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग। तो अभी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, उसके बेस एक एग्जांपल करेंगे, फिर हमें एग्जांपल से और ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो चलो करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सही है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि आप इसको इंटीग्रेट करो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसमें देखो ये एग्जांपल में कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो है नहीं, है कि नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो आपको कुछ दिख रहा है, ये देखो सपोज ये इसका फंक्शन है, ये वाला, ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन को ध्यान से जब आप देखोगे तो क्या उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x dx, ये देखो 2x dx है ना वो अवेलेबल। तो हम जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है उस फंक्शन को हम t पुट करेंगे। जब हम t पुट करेंगे उस फंक्शन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t पुट करोगे तो उसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 2x dx, ठीक है। तो जब 2x dx जब रहेगा तो हम ये जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, और फिर हम इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे। चलो पहले एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं। सपोज मैंने इसको क्या पुट किया, इस फंक्शन को पुट करेंगे t, क्योंकि इसका ही डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो हम फंक्शन को t पुट करते हैं। सपोज मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया, t पुट किया, डिफरेंशिएट कर दो, कर देते हैं 2x dx इक्वल्स टू dt। अब ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ये देखो ये इधर 2x dx, ये है क्या 2x dx। तो एक बात बताओ, 2x dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा 2x dx जो है वो एलिमिनेट हो गया, रिप्लेस भी हो गया। देखो 2x dx की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, ये देखो dt लिख लेंगे। और मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया, t पुट किया है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे t पुट करेंगे। अब देखो ऐसे तो हमने सॉल्व किया था। इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स dx क्या होता है, log x होता है प्लस c, तो ये सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया। अब हम इजिली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, और ये हमने इस तरीके से हमने क्या किया सब्स्टिट्यूशन में, कि हमने डिफरेंशिएशन जो अवेलेबल था उसको हटा भी दिया, रिप्लेस भी कर दिया, और इजिली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। अब हम इसको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx क्या होता है, log mod x प्लस c, यही है क्या इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे आप करोगे, log mod t प्लस c, है कि नहीं। पर ये जो log t जो आया है, जो आपने t का वैल्यू जो इधर पुट किया है, वापस आपको इसमें वैल्यू पुट करना है, बैक सब्स्टिट्यूट करना है। जो आपने t का वैल्यू जो यहाँ पे पुट किया वापस इसमें पुट करना है। तो मैंने इधर t का वैल्यू क्या पुट किया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। देखो कितना इजीली इंटीग्रेट हो गया, है कि नहीं। तो ये सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंशिएबल जो है उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस करके
रिप्लेस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और फिर वो इजिली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा और हम उसको इजिली इंटीग्रेट कर लेंगे। है ना कितना आसान। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे 7.2 में, आप भी करेंगे हम लोग, उससे आपको और ज्यादा पता चल जाएगा और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। अब हम कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना। पहला इंटीग्रेशन tan x dx का क्या होगा, log sec x प्लस c। cot x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sin x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sec x प्लस tan x प्लस c। इंटीग्रेशन cosec x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, log cosec x माइनस cot x प्लस c। अब हम ये फॉर्मूला कैसे आया वो फर्स्ट का डिराइव कर लेते हैं। देखो tan x dx, tan x को आप क्या लिख सकते हो, sin x अपॉन cos x लिख सकते हो। हाँ लिख लो, sin x अपॉन cos x लिख लो, sin x अपॉन cos x। इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसमें cos x को आपने t पुट करोगे तो क्या उसको डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, देखो है, तो हम cos x को क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। पुट cos x इक्वल्स टू t। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt। तो sin x dx क्या हो जाएगा, sin x dx इक्वल्स टू माइनस dt। तो ये दिख रहा है, sin x dx की जगह पे हम माइनस dt लिख सकते हैं। ये देखो हम sin x dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dt लिख सकते हैं। लिख लो माइनस dt, माइनस ये माइनस dt अपॉन t। अब ये इजिली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। अब हम इसको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, log x प्लस c होता है, तो इसको भी आप इंटीग्रेट कर लो। ये क्या हो जाएगा, माइनस log t प्लस c। ये t का वैल्यू आपने इधर क्या पुट किया था, cos x पुट किया था, तो इसमें आप t का वैल्यू पुट कर दो cos x, क्योंकि हमने cos x की जगह पर cos x इक्वल्स टू t पुट किया था, तो हम t का वैल्यू यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट कर लो। माइनस log ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस c। अब एक बात बता दो, ये माइनस इधर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, जब ये माइनस इधर आएगा, ये वाला जब माइनस इधर आएगा इधर, तो क्या इसका पावर में चला जाएगा, log के इधर माइनस है तो इसके पावर में चला जाएगा। तो ये कैसे होगा, ये देखो log cos x रेज टू पावर, ये पावर में चला जाएगा, ये -1 है कि नहीं, ये मॉड लगा लो प्लस c। ये log ये 1/cos x हो जाएगा, 1/cos x प्लस c। 1/cos x क्या होता है, sec x होता है। 1/cos x क्या होता है, sec x होता है। लिख लो log sec x प्लस c। क्या हमारा यही फाइनल जो हमारा इधर ये है log sec x प्लस c, यही हमारा आ गया log sec x प्लस c। ये देखो हमने यही आंसर हमारा आ गया, हमारा डिराइव हो गया। तो इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल्स टू log sec x प्लस c। ये देखो log sec x प्लस c। दूसरा इंटीग्रेशन cot x dx को डिराइव कर लेते हैं। चलो करते हैं इंटीग्रेशन cot x dx। तो cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं। लिखो cos x अपॉन sin x dx। अब एक बात बताओ, आप इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, sin x को यदि आपने t पुट किया तो sin x का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। देखो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x dx अवेलेबल है। तो हम sin x को यदि हम t पुट करेंगे तो क्या उसको डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है। चलो करते हैं, पुट sin x इक्वल्स टू t। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x dx इक्वल्स टू dt। अब एक बात बताओ, क्या ये cos x dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। लिख लो dt अपॉन
साइन एक्स का वैल्यू हमने क्या पुट किया था, टी पुट किया था, पुट कर दो। अब ये इजिली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया, हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो भी रिमूव हो गया है कि नहीं, रिप्लेस हो गया, हाँ है। तो फिर ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इजिली इंटीग्रेबल फॉर्म में, इजिली हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, log x प्लस c होता है। तो इंटीग्रेशन dt/t क्या हो जाएगा, log t प्लस c, ठीक है। log t का वैल्यू यहाँ पे क्या आपने पुट किया था, sin x, तो ये बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, sin x प्लस c। क्या हमारा यही फाइनल आंसर है, log sin x प्लस c। ये देखो यहाँ पे भी हमारा log sin x प्लस c आया, और इंटीग्रेशन cot x dx को हमने क्या डिराइव किया, log sin x प्लस c। ये देखो log sin x प्लस c, ये log sin x प्लस c। मैंने ये दो फर्स्ट और सेकंड डिराइव कर दिया, आप थर्ड एंड फोर्थ डिराइव कर लेना। अब हम एक्सरसाइज 7.2 पूरा सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, ये रहा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। आप एक बात बताओ, आप इस फंक्शन में, इस क्वेश्चन में आप किसको टी पुट करोगे, किसको टी पुट करोगे। यदि आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या उसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है अवेलेबल, तो पुट कर लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो 2x dx, ये dt है कि नहीं। अब ये देखो 2x dx की जगह पे आप dt लिख सकते हो, तो इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन क्या हुआ, हट भी गया, रिमूव भी हो गया, एलिमिनेट भी हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, 2x dx की जगह पे आप क्या पुट कर दो, dt पुट कर दो। 2x dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं, तो dt लिख लिया हमने। 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने क्या पुट किया था, t पुट किया था। अब इसका इंटीग्रेशन आपको तो पता ही है, इंटीग्रेशन dt अपॉन t क्या होगा, यस एग्जैक्टली आपने सही बोला, log t, log mod t प्लस c। जो आपने t पुट किया है ये यहाँ पे वापस इसमें पुट कर दो। t का जो वैल्यू आपने पुट किया था, क्या पुट किया था, t का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर में इधर तक के आंसर आपको लीव नहीं करना है, आपको t का वैल्यू जो पुट किया था यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर वापस यहाँ पे पुट कर दो, t का वैल्यू जो आपने पुट किया था। तो क्या हमने t का वैल्यू पुट किया था, log t का वैल्यू हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट किया था, तो लिख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c प्लस c। ये देखो ये हमारा फाइनल आंसर है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। नंबर 3 देख लेते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, चलो इंटीग्रेट कर लो 1 dx, ये क्या x आप कॉमन ले लो, तो ये क्या बचा 1 प्लस लॉग एक्स। तो इस क्वेश्चन में आप किसको t पुट करोगे, यदि आप 1 प्लस लॉग एक्स को t पुट करोगे तो उसको डिफरेंशिएशन क्या अवेलेबल है, देखो ध्यान से, तो हम 1 प्लस लॉग एक्स को t पुट करेंगे, तो चलो पुट कर लेते हैं 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट कर लो, पुट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू t। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। log x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। अब क्या करो 1/x dx, ये देखो ये dx बाई इधर है, dx बाई x की जगह पे हम dt पुट कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये जो dx बाई x है, ये जो dx बाई x है, उसकी जगह पे आप dt पुट कर सकते हो, पुट कर लो dt। और हमने क्या 1 प्लस लॉग एक्स को क्या पुट किया था, t पुट किया था, तो यहाँ पे t पुट कर लो।
अब तो इसका फंक्शन का इसका आपको इंटीग्रेशन पता ही होगा, इसका आपको इंटीग्रेशन पता ही होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी का क्या होता है? यस, आपने सही बोला, लॉग टी, मॉड लगा लो, लॉग टी प्लस सी। लॉग टी को हमने क्या पुट किया था? देखो 1 प्लस लॉग एक्स पुट कर दो यहाँ पे, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। सही है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। लॉग टी प्लस सी, यहाँ पे ये आंसर आपको नहीं छोड़ना है। जो आपने टी का वैल्यू जो इधर एज्यूम किया था, जो पुट किया था, वो वापस आपको यहाँ पे फाइनल आंसर में पुट करना है। तो हमने टी का वैल्यू क्या लिया था? 1 प्लस लॉग एक्स को एज्यूम किया था, तो हम टी का वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स पुट कर देंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, लॉग मॉड 1 प्लस लॉग एक्स मॉड प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 4, किसको इंटीग्रेट करना है? साइन एक्स साइन होल ब्रैकेट कॉस एक्स। चलो करते हैं इंटीग्रेट। ये क्या है? साइन एक्स साइन कॉस एक्स dx। आपको इस वैल्यू इसमें कौन सा, किसको आप टी पुट करोगे? कॉस एक्स को यदि आप टी पुट करते हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या अवेलेबल है? देखो, तो हम क्या कॉस एक्स को टी पुट करेंगे, पुट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। अब इसका डिफरेंशिएट कर लो। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स dx dt, साइन एक्स dx, ये माइनस को इधर ले आओ, माइनस dt। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या हम साइन एक्स dx की जगह पे क्या हम माइनस dt लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। तो पुट कर दो साइन। अब क्या हमने ये साइन, क्या हमने cos x का वैल्यू हमने क्या पुट किया था? t पुट किया था। तो हम क्या cos x की जगह पे t पुट कर सकते हैं? कर दो। और क्या sin x dx की जगह पे हमने क्या पुट करना है? माइनस dt। अब ये स्टैंडर्ड हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी आपको तो पता ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt क्या होता है? माइनस कॉस टी। चलो आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt क्या होगा? माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस टी प्लस सी। अब हमने t का वैल्यू इधर क्या पुट किया था? cos x। तो यहाँ पे हम t का वैल्यू पुट कर दो, cos x। cos t का वैल्यू क्या है? cos x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। cos x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी। एक काम करो, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। चलो करते हैं। 2 साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी डिवाइड बाई 2 कर दो। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, एक ही बात है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमने इसलिए किया क्योंकि देखो ऊपर कोई फॉर्मूला दिख रहा है, ऐसा हमने क्लास 11 में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ याद आ रहा है क्या? इधर फॉर्मूला था, लिख लेते हैं। याद है कुछ? साइन 2x का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन x cos x। ये देखो, ये हमारा इधर है क्या? 2 साइन x cos x, ये वाला 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? साइन 2x लिख देंगे। लिख दो साइन 2x, साइन 2, इसमें x क्या है? x ये है, x प्लस बी लिख दो। और ये 2 को बाहर लिख दो। अब क्या इसमें हम किसको टी पुट करेंगे? टी किसको पुट करेंगे? 2ax प्लस बी को टी पुट कर दो, कर लेते हैं। 2ax प्लस बी इक्वल्स टू टी, पुट
2ax प्लस बी इक्वल्स टू टी। अब डिफ्रेंशिएट कर लो तो देखो 2a dx और 2b इधर, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, इक्वल्स टू dt। इधर dx रहने दो, dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2a। अब एक काम करो, dx की जगह पे क्या पुट कर लो, ये पुट कर लो। dx की जगह पे dt अपॉन 2a पुट कर सकते हो, ये वाला चलो पुट कर लेते हैं। और ये sin 2ax प्लस b, इसको हमने क्या पुट किया है, t पुट किया है। तो चलो करते हैं, इधर आ, चलो करते हैं। इधर हाफ, ये हाफ रहेगा, ये साइन, इसके जगह पे हम क्या पुट किए थे, t पुट किया था, तो हम क्या इधर लिखेंगे साइन t। और ये dx की जगह पे हमने क्या लिखेंगे dt बाई 2a, ये 2 है क्या है कांस्टेंट है, तो उसको बाहर लिख लो 1/4a sin t dt। अब sin t dt ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसका इंटीग्रेशन आपको तो पता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, लिख लो 1/4a माइनस cos x cos t, इसमें हमारा t है तो ये t प्लस c। अब ये t इधर ही मत लिव करना क्योंकि हमने t को क्या पुट किया था 2ax प्लस b, तो वहां पे बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, वापस t के जगह पे ये जो हमने पुट किया था ये वाला पुट कर दो 1/4a cos t की जगह पे क्या लिखेंगे 2ax प्लस b। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, माइनस 1/4a cos 2ax प्लस b प्लस c। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट ax प्लस b को इंटीग्रेट करना है। तो ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखते हैं क्या करना है। देखो ax प्लस b tx, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x प्लस b को t पुट कर दो। चलो करते हैं पुट x प्लस b इक्वल्स टू t, क्या करो डिफरेंशिएट कर दो। तो ये dx, b का डिफरेंशिएशन क्या है कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, और ये dt, dx इक्वल्स टू dt बाई a। अब एक बात बताओ, ये क्या हम dx की जगह पे ये लिख सकते हैं, ये dx की जगह पे ये लिख सकते हैं dt बाई a, चलो पुट कर दो। और हमने क्या x प्लस b को क्या पुट किया है, t पुट किया है। चलो कर लेते हैं इधर अंडर रूट t, और हम dx की जगह पे क्या पुट करेंगे dt बाई a। a इज अ कांस्टेंट तो उसको इधर बाहर कर लो, a रूट t dt। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका तो आपको पता ही चल गया, इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। चलो कर देते हैं 1/a, चलो इंटीग्रेशन ये हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c, ये क्या हो जाएगा 1/a t रेज़ टू पावर 2, ये 2 एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा 2 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, इधर क्या लिख लो 2/3a t 3/2 प्लस c। अब t का वैल्यू हमने क्या पुट किया था यहाँ पे x प्लस b, तो हम t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो जो हमने इधर x प्लस b लिखा है। तो चलो t के जगह पे x प्लस b लिख दो, 2/3a, t के जगह पे क्या x प्लस b, x प्लस b रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है 2/3a इंटू एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2। चलो इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो x इंटू एक्स प्लस 2 ये अंडर रूट में dx, इसको इंटीग्रेट करना है।
तो आपको क्या करना है, x प्लस 2 को t पुट कर दो, पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू टी, क्या करो आप डिफरेंशिएट कर दो, तो x का डिफरेंशिएशन dx और ये 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 और ये dt। अब इसमें पुट कर दो, x प्लस 2 की जगह पे t पुट करो, बट यहाँ पे x है तो उधर क्या पुट करोगे, कोई नहीं, जो आपने x प्लस 2 को t पुट किया था, ये देखो आप इससे x इक्वल्स टू t माइनस 2 लिख सकते हो, ये वाला इधर आ जाएगा, तो x की जगह पे आप t माइनस 2 पुट कर दो, ये x की जगह पे t माइनस 2 पुट कर दो, यहाँ पे आप x की जगह पे क्या पुट कर दो, t माइनस 2 पुट कर दो, तो करो x के जगह पे t माइनस 2 लिख दो, और ये x प्लस 2 अंडर रूट, ये x प्लस 2 को हमने क्या पुट किया था, t पुट किया था, तो ये अंडर रूट t, और dx की जगह पे क्या पुट कर दो, dt पुट कर दो, dt t, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, अब सेपरेट सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लो, t dt माइनस 2 रूट t dt। अब क्या सेपरेटली आप क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो, t 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, ये माइनस 2 t रेज टू पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, और ये प्लस c, तो यहां पे क्या हो जाएगा, t 5/2 और ये इधर आ जाएगा तो ये 2/5 हो जाएगा, माइनस 2 t रेज टू पावर, इधर 2 एलसीएम लोगे तो 2 प्लस 1 3/2, और नीचे भी 3/2, जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे जैसे ये इधर क्या नीचे क्या आ जाएगा 3/2, हाँ प्लस c, तो ये काम करो 2/5 t 5/2 और ये -2 ये इधर आ जाएगा तो इंटू 2/3 t रेज टू पावर 3/2 प्लस c। जो आपने इधर t का वैल्यू, इधर जो आपने t का वैल्यू जो पुट किया था वो यहाँ पे पुट कर दो, जो आपने इधर t का वैल्यू क्या पुट किया था, x प्लस 2 इक्वल्स टू t, तो आपने t की जगह पे क्या लिख दो, x प्लस 2, बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, 2/5 t की जगह पे क्या, x प्लस 2 रेज टू पावर 5/2 माइनस 2 2 जा 4/3, t क्या है, x प्लस 2 3/2 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है। 2/5 इंटू एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 5/2 माइनस 4/3 इंटू एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 3/2 प्लस c, दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये आपको इंटीग्रेट करना है, x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। तो आप इसमें क्या पुट करो, ये 1 प्लस 2x स्क्वायर को t पुट करो, पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू t पुट करो। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 4x dx इक्वल्स टू dt, x dx इक्वल्स टू, ये 4 को इधर ले आओ तो dt/4। अब एक बात बताओ, ये देखो ये कुछ दिख रहा है x dx, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, dt/4 लिख देंगे, और 1 प्लस 2x स्क्वायर के जगह पे हम t पुट कर देंगे। चलो करते हैं, ये देखो x dx के जगह पे dt/4, अंडर रूट ये क्या 1 प्लस 2x स्क्वायर की जगह पे t पुट करो, ये dt/4। चलो अब इसको तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये 4 कांस्टेंट है तो बाहर कर लो, 1/4 अंडर रूट t dt,
1/4 t रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c 1/4 t रेज टू पावर 3/2 अपॉन मतलब ये अपॉन 3/2 प्लस c, ये 1/4 इधर आ जाएगा तो ये 2/3, ये इधर चला जाए, ये इसको आपको इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा 2/3 t 3/2 प्लस c, ये 2 2 जा 4 तो ये क्या हो जाएगा 1/6 t रेज टू पावर 3/2 प्लस c। इधर आपने t को क्या पुट किया था 1 प्लस 2x², तो अब वापस इसमें t का वैल्यू पुट कर दो जो आपने इधर पुट किया था। तो t का वैल्यू क्या था 1 प्लस 2x², यहां पे पुट कर दो 1/6, t की जगह पे क्या 1 प्लस 2x² 1 प्लस 2x² रेज टू पावर 3/2 प्लस c इज 3/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये 1/6 इंटू 1 प्लस 2x² रेज टू पावर 3/2 प्लस c। क्वेश्चन 9, 4x प्लस 2 इंटू √x² प्लस x प्लस 1 को आपको इंटीग्रेट करना है। तो चलो कर लेते हैं। 4x प्लस 2 √x² प्लस x प्लस 1 को आपको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। इसमें से क्या करो 2 कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा 2x प्लस 1 और यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1 dx। अब आपको इधर कुछ दिख रहा है क्या? ये देखो, यदि आपने x² प्लस x प्लस 1 को t पुट किया तो जब उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन अवेलेबल है क्या? ये देखो, तो क्या पुट करो x² प्लस x प्लस 1 को t पुट कर दो। पुट x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, 2x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt। अब एक बात बताओ, क्या आप 2x प्लस 1 dx की जगह पे dt पुट कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं, तो चलो कर लेते हैं। ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर लो, ये 2x प्लस 1 dx की जगह पे dt पुट कर लो, और हमने इधर क्या x² प्लस x प्लस 1 को क्या एज्यूम किया था t, तो ये √t dt। अब तो आसान है, अब तो इंटीग्रेट कर लो फटाफट। 2 t रेज टू पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c, तो ये t रेज टू पावर 3/2, ये 3/2 प्लस c, इधर क्या होगा 2 इंटू 2/3 t रेज टू पावर 3/2 प्लस c। अब क्या करो, ये जो t का जो वैल्यू आपने क्या हमने पुट किया था x² प्लस x प्लस 1 को t पुट किया था, तो वापस यहाँ पे पुट कर दो t का वैल्यू। क्या ये 4/3 होगा, और यहाँ पे t क्या है x² प्लस x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 10, 1 अपॉन x माइनस √x को आपको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो एक काम करो, पहले 1 डिनोमिनेटर से √x कॉमन ले लो, तो ये देखो √x कॉमन ले लिया, तो ये x को कैसे लिख सकते हैं, x को ऐसे लिखते हैं ना √x इंटू √x है ना। तो √x जब आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, इधर √x बचा, तो ये इसमें से √x कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा √x, यहां से कॉमन लिया तो इधर क्या बचा -1, सही है dx। अब क्या करना है आपको, इसमें किसको t पुट करना है। यदि आपने ध्यान से देखो √x -1 को यदि आपने t पुट किया तो जब उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या उसका डिफ्रेंशिएशन अवेलेबल है। तो अब हम उस फंक्शन को t पुट करेंगे जिसका डिफ्रेंशिएशन अवेलेबल है। तो क्या हम चलो पुट करते हैं, पुट √x -1 इक्वल्स टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x dx, इसका 0
और ये dt, सही है। ये dx अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू 2dt। अब एक बात बताओ, क्या ये कुछ दिख रहा है? ये dx अपॉन रूट एक्स, ये dx अपॉन रूट एक्स की जगह पे क्या 2dt लिख सकते हैं? इसके जगह पे, ये वाला इसके जगह पे लिख सकते हैं? चलो लिख लो। तो dx अपॉन रूट एक्स की जगह पे 2dt लिख लो। 2dt अपॉन, इधर हमने क्या एज्यूम किया था? रूट एक्स माइनस 1 को क्या लिया था? t लिया था, तो t पुट कर दो, t। अब इंटीग्रेट कर दो, ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दो, dt अपॉन t। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। इंटीग्रेशन 1/x dx का क्या हमने पढ़ा था? log x, है कि नहीं? तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t, 2 log mod t प्लस c। अब t का वैल्यू हमने क्या लिया था? रूट एक्स माइनस 1, इसमें पुट कर दो, 2 log t का वैल्यू क्या था? रूट एक्स माइनस 1, तो ये रूट एक्स माइनस 1 मॉड प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, 2 log मॉड रूट एक्स माइनस 1 मॉड प्लस c। क्वेश्चन 11, x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 को इंटीग्रेट करना है। चलो करते हैं। x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 को आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो क्या करो? x प्लस 4 को t पुट करो, पुट x प्लस 4 इक्वल्स टू t। तो क्या इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो dx dt, dx की जगह पे तो dt हो जाएगा, बट x की जगह पे क्या लिखोगे? तो ये देखो, इधर x की जगह पे क्या लिखोगे? x को इधर रहने दो, t माइनस 4। ये देखो x इक्वल्स टू t माइनस 4, इधर से ये देखो, ये स्टेप से हो सकता है ना, x को इधर रहने दो, ये 4 को इधर ले जाओ, तो t माइनस 4। तो x की जगह पे आप क्या पुट कर दो? t माइनस 4। ये देखो, ये x की जगह पे ये पुट कर दो, t माइनस 4। चलो करते हैं, t माइनस 4 अपॉन, इधर हमने क्या x प्लस 4 को t पुट किया था, तो अंडर रूट t dt। एक काम करो, सेपरेट सेपरेट कर लो, तो t रूट t माइनस 4 रूट t, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? ऊपर ये t को कैसे लिख सकते हो? रूट t इंटू रूट t, तो एक रूट t कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? इधर रूट t, ये dt माइनस ये 4t प्लस हाफ dt। t को ऊपर लेकर जाओ। अब तो ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, फटाफट इंटीग्रेट कर लो आप t हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, इधर क्या माइनस 4 t रेज टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 और प्लस c। इधर क्या होगा? t रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4 t रेज टू पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c। ये इधर आ जाएगा, तो क्या होगा? ये 2/3 t रेज टू पावर 3/2 माइनस 8 t रेज टू पावर हाफ प्लस c। अब एक काम करो, 2/3 t रेज टू पावर हाफ कॉमन ले लो। देखो कैसे, ये देखो 2/3 t रेज टू पावर हाफ को कॉमन ले लो, तो जब आपने तो इसमें क्या बचेगा? इसमें क्या बचेगा? एक t रेज टू पावर हाफ कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? ये t बचेगा, है कि नहीं? इसमें से 2/3 t रेज टू पावर हाफ कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? t बचा। इसमें क्या बचेगा? t रेज टू पावर हाफ कॉमन ले लिया, ये 2/3, तो इसमें इसको कैसे करोगे? जैसे कि ये देखो 8 है, 8 इंटू 2/3 कर दो, और ये 2/3 और
ये 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये देखो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि मैंने 2/3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा इधर, यदि 2/3 आपने ये ले लिया इधर कर लिया तो ये क्या बचेगा 8, 3/2, ठीक है। तो ये 2 4 जा 8, तो ये क्या इधर होगा 12, इधर क्या बचेगा 12, t⁻½ कॉमन ले लिया तो क्या बचा इधर, सिर्फ 12 बचा प्लस c। अब क्या है, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो 2/3, t का वैल्यू क्या है, हमने क्या लिया था x + 4 = t, तो t के जगह पे लिख दो x + 4 या अंडर रूट, ठीक है, क्योंकि t⁻⁴ तो x + 4, और ये इधर क्या बचा x + 4, ये -12 प्लस c। अब क्या फाइनल आंसर लिख लो 2/3, ये 2/3, इधर क्या x + 4 अंडर रूट, इधर क्या बचेगा x + 4 -12 क्या होगा -8 प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 2/3 इंटू रूट x + 4 इंटू x - 8 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। x³ - 1⁻³ 1/3 x⁵ dx को आपको इंटीग्रेट करना है, तो चलो करते हैं। x³ - 1⁻³ 1/3, ये x⁵ को कैसे लिख सकते हैं, x³ इंटू x² लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लिख लो, आप भी लिख लो। तो अब चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं। आप x³ - 1 को यदि आप t पुट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन है क्या अवेलेबल है, तो चलो x³ - 1 को t पुट करते हैं। x³ - 1 को t पुट कर लो तो क्या होगा 3x² dx = dt, तो क्या x² dx = dt/3 x², ये देखो दिस x² dx के जगह पे हम dt/3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, ये x³ है तो x³ के जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्या, यहां से देखो ये x³ के जगह पे ये x³ = t+1 लिख सकते हैं, x³ के जगह पे t+1, ये x³ के जगह पे हम t+1 पुट कर दो, लिख लो। और x³ - 1 को हमने क्या पुट किया, t पुट किया, तो t⁻⁴ 1/3, और ये क्या x³ के जगह पे क्या t+1, सही है, हाँ सही है t+1, और x² dx के जगह पे dt/3, ये 3 कांस्टेंट है तो बाहर लिख लो, चलो लिख लेते हैं। अब ये कैसे, देखो ये 1/3 इधर है तो t⁻, ये 1/3 प्लस 1 + 1/3 प्लस t⁻⁴ मैंने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, dt। अब ये क्या हो गया 1/3 t⁻, इधर क्या हो जाएगा 3 + 1 4/3 प्लस t⁻⁴ 1/3। अब क्या इजी है क्या इंटीग्रेट करना, अब इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट कर लो किस फॉर्म में, x⁻n के फॉर्म में, तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होता है x⁻n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। तो कल चलो कर लेते हैं 1/3 t⁻⁴/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 प्लस इसको भी कर लो इंटीग्रेट t⁻⁴ 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1, सही है, प्लस c, ठीक है। चलो कर लेते हैं 1/3 t⁻, ये क्या हो जाएगा 3 एलसीएम ले लो तो 3 और 4 3 7/3 और नीचे 7/3, चलो ये थोड़ा बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, प्लस
टी रेस टू पावर, ये 3 एलसीएम होगा तो 3 + 1 4/3 अपॉन 4/3, सही है, प्लस सी। अब क्या करो 1/3 इंटू 3/7, ये टी रेस टू पावर 7/3 प्लस टी रेस, ये 3/4 इधर ऊपर आएगा तो ये 3/4 हो जाएगा, ये टी रेस टू पावर 4/3 और ये ब्रैकेट ये 1/3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/3 को भी मल्टीप्लाई कर लो इंटू 1/3, ये प्लस सी, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी इधर भी 3 कैंसिल हो जाएगा, हाँ कैंसिल होगा, तो ये 1/7। हमने टी का वैल्यू क्या लिखा था, देखो टी का वैल्यू क्या हमने पुट किया था x³ - 1, तो यहां भी पुट कर लो x³ - 1 रेस टू पावर 7/3 प्लस 1/4, टी का वैल्यू क्या था x³ - 1 रेस टू पावर 4/3 प्लस सी। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। देख लो कितना इंटरेस्टिंग था और कितना इजी था, है ना। तो इसका क्या फाइनल आंसर हो गया 1/7 इंटू x³ - 1 रेस टू पावर 7/3 प्लस 1/4 इंटू x³ - 1 रेस टू पावर 4/3 प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन 13, x² अपॉन 2 + 3x³ रेस टू पावर 3, इसको आपको क्या, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो चलो कर लेते हैं, x² अपॉन 2 + 3x³, ये x³ हो गया, ठीक है, और ये dx। क्या तो क्या इसमें हम क्या पुट करेंगे, 2 + 3x³ को हम क्या पुट करेंगे, t पुट करो, पुट 2 + 3x³ इक्वल्स टू t पुट कर दो। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 9x² dx इक्वल्स टू dt, सही है, x² dx इक्वल्स टू dt by 9, सही है, ठीक है। अब x² dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt by 9 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लिख लो dt, मेरा 9 कांस्टेंट है तो बाहर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 + 3x³ को हमने क्या पुट किया था, t पुट किया था, तो t, इसके ऊपर पावर क्या है 3, सही है। अब इधर क्या हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू पावर -3 dt। ये इंटीग्रेशन तो हो गया ना सिंपल फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 + c, है कि नहीं। तो अब कर लो, सिंपल इंटीग्रेशन हो गया 1/9 t रेज टू पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 + c, ये क्या हो गया 1/9 t रेज टू पावर -3 + 1 -2 अपॉन इंटू -2 प्लस c, तो ये क्या हो गया 9 2 18 -1/18, ये t रेज टू पावर -2 है तो वो उसको डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, 1/t² हो जाएगा प्लस c। तो हमने t का वैल्यू क्या पुट किया था, वापस इसमें t का वैल्यू पुट कर दो, 2 + 3x³, तो -1/18, t का वैल्यू क्या है 2 + 3x³ रेज टू पावर स्क्वायर प्लस c, सही है, -1/18, t का वैल्यू क्या है 2 + 3x³, 2 + 3x³ और ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्लस c, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन 14, 1/x इंटू log x रेज टू पावर n, इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये dx अपॉन x log x रेज टू पावर m। अब एक बात बताओ, आप इस क्वेश्चन में आप किसको t पुट करोगे, यदि log x को आपने t पुट किया तो जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट log x को करोगे तो क्या 1/x रहेगा, इसमें है क्या अवेलेबल 1/x, यस। तो हम उस फंक्शन को t पुट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन
अवेलेबल है क्वेश्चन में, तो हम किसको log x को हम t पुट करेंगे। पुट कर लो, पुट log x इक्वल्स टू t। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x dx इक्वल्स टू dt। सही है। अब एक बात बताओ, ये dx बाई x है क्या? हम इसके जगह पे dt लिख सकते हैं क्या? dx बाई x के जगह पे dt लिख लो, और log x को हमने क्या पुट किया था? t पुट किया है, तो log x के जगह पे t पुट कर लो, करो, तो ये क्या हो जाएगा? dt अपॉन log x के जगह पे t पुट करो, t। अब इंटीग्रेट कर लो, t रेज टू पावर माइनस m dt। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, कर लो इंटीग्रेट, t रेज टू पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c। t रेज टू पावर पहले 1 लिख लो, फिर माइनस m लिख लो, एक ही बात है, 1 पहले लिख लो, फिर माइनस m लिख लो, प्लस c। अब हमने t का वैल्यू, t क्या एज्यूम किया था, क्या पुट किया था? log x। तो इसमें वापस पुट कर दो t का वैल्यू, log x रेज टू पावर 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। था ना कितना आसान? देखो, log x रेज टू पावर 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस m प्लस c। क्वेश्चन 15, x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, इसको क्या इंटीग्रेट करना है? x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। तो आप क्या 9 माइनस 4x स्क्वायर को क्या t पुट कर लो, तो जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या उसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है? तो चलो 9 माइनस 4x स्क्वायर को क्या हम पुट करते हैं? t पुट करेंगे, तो पुट 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू t। अब डिफरेंशिएट कर लो, तो ये 9 का डिफरेंशिएशन 0 और ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस 4 2 8 x dx इक्वल्स टू dt। तो x dx क्या हो जाएगा? माइनस dt बाई 8। अब एक बात बताओ, देखो x dx के जगह पे हम ये लिख सकते हैं माइनस dt बाई 8, लिख सकते हैं, तो चलो लिख लो, x dx के जगह पे क्या लिख लो? माइनस dt बाई 8। देखो माइनस dt, 8 कांस्टेंट है तो बाहर कर लो, कैसे हो जाएगा? माइनस dt, इधर ये वाला 1/8 बाहर लिख लो क्योंकि वो कांस्टेंट है, और 9 माइनस 4x स्क्वायर को हमने क्या पुट किया? t पुट किया। अब क्या सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा? log x होगा। तो चलो इसको इंटीग्रेट कर लो, माइनस 1/8, इधर क्या होगा? dt बाई t। तो इसको आप इंटीग्रेट कर लो, माइनस 1/8, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log t प्लस c। अब बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, जो हमने इधर t का वैल्यू जो पुट किया था इसमें पुट कर दो, माइनस 1/8 log मॉड क्या होगा? इधर 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर, माइनस 1/8 log मॉड 9 माइनस 4x स्क्वायर मॉड प्लस c। क्वेश्चन 15, e रेज टू पावर 2x प्लस 3 को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। e रेज टू पावर 2x प्लस 3 dx। तो क्या पुट करो? पुट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या पुट करो? t पुट करो, डिफ्रेंशिएट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 dx dt। तो dx क्या हो जाएगा? dt बाई 2। एक बात बताओ, dx के जगह पे हम क्या dt बाई 2 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। और e रेज टू पावर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 को हमने क्या एज्यूम किया था? क्या पुट किया था? t पुट किया था, तो e रेज टू पावर t हो जाएगा ये, और ये dt, ये 1/2 कांस्टेंट है तो ये बाहर ले लो। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x dx क्या होता है?
ई रेस टू पावर एक्स ही होता है, तो ये इंटीग्रेट कर लो, ई रेस टू पावर टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू पावर टी ही होगा। लिख लो 1/2 ई रेस टू पावर टी प्लस सी। अब t का बैक सब्स्टिट्यूट कर लो कि हमने t का क्या वैल्यू पुट किया था 2x प्लस 3, तो वापस t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 1/2 ई रेस टू पावर 2x प्लस 3। लिख लो 2x प्लस 3 और ये प्लस c। या तो फिर आप इसको डायरेक्टली भी तो कर सकते हो। पूछो कैसे, जैसे कि मैंने इसको इंटीग्रेट करना है ई रेस टू पावर 2x प्लस 3 dx, तो इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर x dx क्या होता है, ई रेस टू पावर x ही होता है। तो लिख लो इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटीग्रेशन। अब एक बात बताओ, 2x प्लस 3 x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो उससे डिवाइड कर लो प्लस c। या तो फिर ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 2x प्लस 3 को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 हो जाएगा, तो उससे डिवाइड कर लो 2 से। ये देखो 2 से डिवाइड कर लिया प्लस c। ये देखो सेम ही आंसर है। हमने इसके पहले जो क्वेश्चन देखा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर 2x प्लस 3, वो क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 16 था। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। तो चलो क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है, x अपॉन ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो करते हैं। चलो x अपॉन ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर dx, तो इसमें क्या करो एक्स स्क्वायर को पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी पुट करो, एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो 2x dx इक्वल्स टू dt, x dx इक्वल्स टू dt बाई 2। सही है। तो एक बात बताओ, क्या x dx के जगह पे हम dt बाई 2 लिख लो, सही है, x dx के जगह पे dt बाई 2 लिख लो, dt बाई 2 ठीक 2 कांस्टेंट है तो मैं बाहर 1/2 लिख लेती हूँ। ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया था t पुट किया, तो ई रेस टू पावर क्या हो जाएगा t। ठीक है, अब क्या करो, अब ये करो इंटीग्रेट 1/2 ई रेस टू पावर माइनस टी dt, इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स dx क्या होता है, ई रेस टू पावर एक्स ही होता है। तो चलो करते हैं 1/2 ई रेस टू पावर माइनस टी। अब एक बात बताओ, इसका कोएफिशिएंट क्या है, t का कोएफिशिएंट -1 है, तो उससे डिवाइड कर लो। या तो ऐसे भी बोल सकते हो कि माइनस टी को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टी को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या -1 हो जाएगा, तो वो डिवाइड कर लो। तो ये क्या -1 से डिवाइड कर लो प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 ई रेस टू पावर टी, ये ई रेस टू पावर माइनस टी नीचे आ जाएगा, तो ई रेस टू पावर टी हो जाएगा प्लस सी -12 ई रेस टू पावर टी। टी हमने क्या पुट किया था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ई रेस टू पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो चलो कर लेते हैं, ई रेस टू पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या इसमें क्या करना है, tan इनवर्स x को t पुट कर दो, पुट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और ये dt। अब देखो ये कुछ दिख रहा है, ये देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसके जगह पे हम dt लिख सकते हैं। ये देखो इसके जगह पे हम dt लिख सकते हैं ना, इसके जगह पे dt लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा। और ई रेस टू पावर tan इनवर्स x को हमने क्या पुट किया, t पुट किया, तो ई रेस टू पावर t और dx अपॉन ये देखो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या पुट करेंगे, dt पुट करो dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर t क्या होता है, ई रेस टू पावर t ही होगा। तो देखो इसको आप जब इंटीग्रेट करोगे ई रेस टू पावर t dt, तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर t प्लस c। अब बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, आपने t का वैल्यू क्या इधर पुट किया था, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर दो, tan इनवर्स x प्लस c।
तो दिस इज आवर फाइनल आंसर e raised to power tan inverse x plus c। इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।